मैं अभी भी डरी हुई हूँ क्योंकि मेरे आंख पे रोंगटे आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरा सीन मुझे मेरे सामने मेरे को दिख रहा है। मेरे हस्बैंड कोई नहीं था, कोई घर में नहीं था, और किसी के घर में कोई हस्बैंड, किसी के हस्बैंड नहीं थे, यानी जेंट्स में से कोई नहीं था गली में, सब औरतें थी। बहुत बहुत डरावना माहौल था, बहुत ज़्यादा। मैं वीडियो बना रही थी यहाँ से जब उन्होंने कूलर सरकाया, वरना कुछ लोगों के चेहरे आए उसमें। वो जो माहौल था, मैं शुक्रवारी तालाब से यहाँ तक जो आई, वो ऐसे जान हथेली पे लेके, क्योंकि हमारे आजू बाजू से पूरे वो लोग जा रहे हैं, उनके नारेबाजी चल रही और जाने नहीं दे रहे वो लोग, रास्ता अड़ा रहे हमारा। वो सीधा बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर वहाँ चले गए तो तुम्हारी जान बचेगी कि नहीं, हम गारंटी नहीं लेते, जाओ ही मत बोले। हमको उधर साइड चेंज कर दिया, बट फिर हम लोग आ गए जैसे तैसे। यहाँ 800 से ज़्यादा की पब्लिक मेरे को नज़र आई, जो बहुत खौफनाक माहौल था। फिर वहाँ से हम धीरे धीरे घर आए। जैसे घर आए वो लोग आके आक्रमण करना शुरू, वो गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत तोड़फोड़ की उन्होंने, और वो डरावना माहौल हो गया था बहुत ज़्यादा। मेरे पापा को अभी हार्ट स्ट्रोक हुआ और 2 दिन पहले उनको लाया। उनको कुछ पता ना चले इसलिए उनको अलग दूसरे रूम में रखा गया है, और उनको अभी तक की कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनका कभी भी बीपी हाई हो के उनको बताऊं तो कैसे बताऊं कि पापा ऐसा बाहर हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, कोई नहीं था, इसीलिए बहुत डरे हुए हम लोग। संभल रखें, धैर्य से काम लें। बिल्कुल वो धैर्य से काम लेंगे, पर जो डर जो देखा है ना मंजर, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक और बहुत डरावना है। नागपुर में भड़की हिंसा में एक्शन जारी है। मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज, तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक तरफ जहां प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो वहीं हर एक आरोपी की तलाश भी तेजी से की जा रही है, और साथ ही सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस सरकार जहां इसके खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। आणि पोलिसांवर जर कोणी हल्ला केला तर त्यांना सोडलं जाणार नाही, त्यांच्यावर कडक कारवाई ही केली जाईल, हे देखील या निमित्ताने मी सांगतो। महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। डरे मत, कोई कार्यकर्ता डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुंह तोड़ जवाब इन जिहादियों को देना। नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने वालों का अब हिसाब होगा। हर उपद्रवी का पक्का इलाज होगा। जिसने भी शहर को जलाने की कोशिश की, साजिश के पीछे छिपे हर चेहरे का राज फाश होगा। ये साफ हो गया है कि नागपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों का टारगेट पहले से फिक्स था। जानबूझकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। अब ऐसे में जो भी इस अपराध में शामिल था, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मी देखील चेतावणी देतो की कोणीही या ठिकाणी जर दंगा करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा जात धर्म न पाहता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, आणि पोलिसांवर जर कोणी हल्ला केला तर त्यांना सोडलं जाणार नाही, त्यांच्यावर कडक कारवाई ही केली जाईल, हे देखील या निमित्ताने मी सांगतो। महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर हिंसा पर बोलते हुए सीएम फडणवीस ने उपद्रवियों को चेताया, तो वहीं डिप्टी सीएम शिंदे ने औरंगजेब के समर्थन में हिंसा फैलाने वालों को देशद्रोही करार दिया। नहीं जाएगा। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। राज्य सरकार हिंसा में शामिल उपद्रवियों को जेल भेज रही है, तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। हिंदू समुदाय को टारगेट करने और शहर को हिंसा की आग में झोंके जाने की घटना को बीजेपी जिहादी प्लानिंग करार दे रही है, तो वहीं विपक्ष बयानबाजी को कारण बता रहा है। बहुत
बड़ी खबर आपको बताएं, मेरठ में औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। हिंदुओं का गुस्सा मेरठ में औरंगाबाद गांव के बोर्ड पर कालिख पोती गई है। बड़ी जानकारी आपको दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोर्ड को साफ किया है। कालिख पोतने वालों की जो तलाश है वो लगातार अब पुलिस यहां पर कर रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मेरठ में ये औरंगजेब को लेकर जो गुस्सा है वो हिंदुओं का सामने आया है। औरंगाबाद गांव जिसके बोर्ड पर कैसे कालिख पोत दी गई, इसके बाद जब जानकारी पुलिस को हुई है, पुलिस मौके पर पहुंची है, बोर्ड को साफ किया गया है और वहीं जिनकी तरफ से इस कालिख को पोता गया उसकी तलाश भी फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, औरंगाबाद गांव है मेरठ का जिसके बोर्ड पर कैसे कालिख पोत दी जाती है। औरंगाबाद वही शहर है जहां पर औरंगजेब की कब्र है, जिसे लेकर जो गुस्सा है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मेरठ इस वक्त सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सागर जुड़ रहे हैं। सागर, क्या कुछ जो है पूरा ये मामला है, कौन लोग थे जिन्होंने कालिख पोती, प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें तो पूरे मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है, क्योंकि मेरठ में भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देखिए औरंगाबाद ये गांव आता है और यहां पर जो औरंगाबाद जो देखिए जगह लिखा था बोर्ड के ऊपर, आखिर कौन से लोग थे जिन्होंने उस पर कालिख पोती, फिलहाल इसकी तलाश अब की जा रही है। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि फिलहाल कालिख को उस बोर्ड से हटा दिया गया है। बाबर चौहान जो कि सपा के नेता हैं, उन्होंने तुरंत इसका वीडियो बनाया, पुलिस को शेयर किया। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, क्योंकि पुलिस नागपुर में देखिए जिस तरह से हालात इस समय बने, वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात वहां पर बन गए, कई लोग घायल हुए और वहां पर कल रात की घटना के बाद यूपी में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है कि आखिर कौन से शरारती तत्व हैं जो लगातार इस तरह की करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि पुलिस कहीं से भी नहीं चाहती कि हाँ, यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और इसलिए योगी सरकार की पुलिस लगातार तत्परता के साथ ऐसे शरारती तत्वों की तलाश अब कर रही है कि जिन लोगों ने बोर्ड पर कालिख पोता, किस समय कालिख ये पोती गई, बिल्कुल आसपास के जो जानकारी दे रहे हैं सागर, यहाँ पे जिस तरीके से कालिख पोती गई है, लेकिन हालांकि अब पुलिस ने पहुंच के यहाँ पे जो कालिख है उसको हटा दिया है और फिलहाल माहौल को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। औरंगाबाद गांव के बोर्ड पर ये पोती गई थी कालिख, लेकिन जिसके बाद लेके प्रशासन भी अब सख्त मोड पर। कोई अचानक घटना घटती तो कोई चेहरा ढक के नहीं रहता, अचानक घटना घटी तो कोई कैमरे नहीं तोड़ता। खबर नागपुर से है। नागपुर में दंगाइयों ने डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया। ये तस्वीर हिंसा के वक्त की है। देखिए किस तरीके से डीसीपी निकेतन कदम का हाथ जो है लहूलुहान हो गया है, वो अपने हाथ को दबाते हुए वहां से निकल रही है। हाथ में बंधा हुआ जो खून का कपड़ा है वो खून से लथपथ हो चुका है और यही वजह जो तस्वीर उस वक्त की है जब उन पर हमला किया गया। ये तस्वीर बता रही है कि दंगाइयों ने कितनी बेरहमी से निकेतन पर हमला किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी आज विधानसभा में इसकी पुष्टि की है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निकेतन से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की है।